स्ट्रेंथ सारे टॉपिक्स आपके हो चुके थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? इवन इन मेनी सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक रिप्रोडक्शन पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड। हर किसी जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, सबके सेम पार्ट्स नहीं होते, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करते हैं। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप्ड ऑन द ब्रेड आर कॉल्ड द हाइफे ऑफ द ब्रेड। जैसे ये बना रखे हैं, देखो इन्होंने ये डंडिया से बना रखी है, आपको दिख रही है फिलामेंट से। ये फिलामेंट जो है ये सब हाइफे हैं। ब्रेड को अगर आप थोड़ा सा गीला करके हल्का सा 2 बूंद पानी डाल के साइड पे रख दोगे ना बहुत दिन तक, तो उसके ऊपर फंगई आ जाती है, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में फंगई बोलते हो। बट वो एक्चुअल में फंगई नहीं होती, वही स्पोर्स आते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो आपको जस्ट यही लगता है कि फंगई है वो, ठीक है। तो जो हाइफे है ना ब्रेड मोल्ड के, वो क्या होता है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल राइजोपस दिखा रखा है। दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं है। ऑन द अदर हैंड द टिनी ब्लॉब ऑन द स्टिक स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन। देखो ये एक डायग्राम दिखा रखा है, ये जैसे ब्लॉब्स होते हैं, ये सब मोटे मोटे जो बने हुए, ये ब्लॉब्स जो है ना, इनके अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, ठीक है। वो बाहर इनकी एक आउटर कवरिंग बनी हुई है जो इनको बचा रही है, गिरने नहीं देती है। ये बाहर की जो दीवार है ये इनकी आउटर कवरिंग है, इनको बचा के रखती है। तो जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, वैसे तो ये ऐसे ही रहते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में, तो जैसे इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो इनकी जो बाहर वाली आउटर वॉल है वो टूट जाएगी, और ये जो डॉट्स आपको दिख रही हैं सारे स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स फेवरेबल कंडीशन पाते ही न्यू ऑर्गेनिज्म में रिप्रोड्यूस हो जाएंगे। जैसे हवा चलेगी, मान लो ये ऊपर की वॉल हट गई इसकी, और ये जहाँ भी गिरे हैं वहाँ पे जाके इन्होंने रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। तो इनमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस भी आएंगी, क्योंकि हवा से कहीं भी दूर भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं अपने पेरेंट प्लांट के पास ही होंगे वो, ठीक है। तो उसने बोला है जो ये ब्लॉब्स है ना, ये सब क्या है, स्पोरेंजिया, इनको स्पोरेंजिया बोलते हैं। अब स्पोरेंजिया कौन सा, ये पूरा पार्ट जो है स्पोरेंजिया है, और इसके अंदर जो है वो स्पोर्स है, ठीक है। Sporangia, which contains cells or spores that can eventually develop into the new rhizopus individual। यही spores हैं जो बाद में reproduce करके क्या बनते हैं, नए rhizopus बनते हैं। तो मेन लाइन इसकी ये है, spores are covered by thick walls that protect them until they come into the contact with moist surface। जब तक वो किसी भी मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आते, यानी उनको जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती, तब तक इनको ये दीवार प्रोटेक्ट कर रही है। और उसके बाद जब ये टूट जाते हैं, फट जाते हैं, तो ये जहाँ बिखरेंगे वहाँ पर ये रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो स्पोर्स होते क्या हैं? स्पोर्स आर द टाइनी स्फेरिकल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज, ठीक है। ये स्पोर्स हो गए। दे आर कवर्ड विद हार्ड प्रोटेक्टिव वॉल्स, इनके ऊपर हार्ड प्रोटेक्टिव वॉल्स है। दिस वॉल इनेबल्स देम टू सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशंस। ये दीवार इनको अनफेवरेबल कंडीशन में भी रहने के लिए हेल्प देती है। दे कैन ओनली जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस, देयरफॉर बेनिफिट द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम डाइंग आउट। इसलिए ये दीवार इनको मरने नहीं देती, ऐसे इधर उधर बिखरने नहीं देती, बस फेवरेबल कंडीशंस में ये टूटेगी दीवार और ये वहीं पर रिप्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था, ये आपका यहाँ तक ख़त्म हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या थी, जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व था, ओके।